अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स कैफे के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसे हमने आप लोगों से जिक्र किया था कि हम कैरियर कोचिंग का एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसी सिलसिले में हमारा पहला प्रोग्राम है। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि सिचुएशन जो है वो बहुत परप्लेक्स्ड हो गई है और चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ओवरवेलमिंग सी हो रही हैं, तो इसी चीज़ को ईज़ करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट आपके सामने लेकर आएँ और वो अपना आप लोगों को तज्जिया दें, राय दें और आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करें कि इस टाइम में आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस और बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सर जुबैर शाहिद, जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में यूईटी से सन 2011 में बीएस किया और उसके बाद इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया सेम फील्ड में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। तो उसके बाद इनका जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो 8 इयर्स का है और ये आईटी के डिपार्टमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड से वाबस्ता हैं, एज ए सीनियर इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम इसी सिलसिले में इनके साथ गाइडेंस लेंगे कि ई कैट के हवाले से बच्चे जो परेशान हैं उसको थोड़ा क्लियर करें। इसके साथ साथ ई कैट के बाद क्लियर होने के बाद जो बच्चे इस फील्ड में नहीं जा सकते उनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो बच्चे जो ई कैट में अपीयर नहीं हो पाते, उनके परसेंटेज कम है, उनके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो मज़ीद तफसीलात के लिए आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और इसको बहुत गौर से सुने, क्योंकि यकीनन आप इसके बाद आप लोग आउट ऑफ द विंडो एक प्रॉपर व्यू आप लोगों को मिल सकेगा कि आप लोग इंजीनियरिंग के अलावा कौन कौन सी ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया कि मैं अपनी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो जिस पाथ से मैं गुजरा हूँ, कन्फ्यूजन का शिकार रहा, मुझे गाइडेंस किसी किस्म की प्रॉपर नहीं मिल सकी और मैं आप लोगों की एफर्ट्स को रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी काविश कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं स्टूडेंट्स के किसी काम आ सकूँ और उनको गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ई कैट का एक सिलसिला शुरू हुआ, हमने देखा कि उसकी रजिस्ट्रेशन भी हुई, सब चीज़ें कंप्लीट हुई, फिर बच्चों ने कुछ थोड़ा सा ये भी सुनने में आया कि जी ई कैट पोस्टपोन हो जाएगा, बच्चे डिस्टर्ब हुए, लेकिन एट द एंड वही हुआ और ई कैट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। अब आप ये बताइए कि इस किस्म की सिचुएशन में बच्चे अपनी तैयारी कैसे करें? आइदर इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, क्या ये ई कैट होगा? क्योंकि कुछ ऑप्शन ये भी आ रही हैं, कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि जो फर्स्ट ईयर है उसकी रिजल्ट की बेस पर ये ई कैट लिया जाएगा। आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप ये थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ई कैट के बगैर जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके, और सेकेंडली ये कि अगर ई कैट हो रहा है, बच्चे इसकी तैयारी इस तरह के इन्वायरमेंट में कैसे करें? कुछ टिप्स आप हमसे शेयर कीजिए। जी, इसमें मैं सबसे पहले तो एक आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि हमें ये नहीं पता कि ई कैट होता क्यों है। हमारा बदकिस्मती से एजुकेशन सिस्टम इतना रिलायबल नहीं है कि हम उस पर रिलाई करके बच्चों को उसकी बेस पे एडमिशन्स दे सकें। होना तो ये चाहिए कि जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है और वो उसमें टॉप कर रहे हैं या अच्छे नंबर्स ले रहे हैं, वो उसी को ही आप उसकी बेस पे मेरिट बनाएं और उन डिजर्विंग स्टूडेंट्स को आने दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना रिलायबल नहीं है, इसलिए ई कैट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1980s में, जिसको अभी तक किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं लगी। आप लोग र्यूमर्स की किसी भी किस्म की र्यूमर्स में ना आए, क्योंकि होता ये है कि इससे आपकी सिर्फ प्रिपरेशन डिस्टर्ब होगी और बहुत से जो नेगेटिव माइंड्स हैं वो इस तरह से चल रहे होते हैं कि बच्चों को मिसगाइड किया जाए ताकि वो प्रिपरेशन ना करें, मेरिट डाउन है और हमारा कोई चांस बन जाए। आपने र्यूमर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। अच्छा, इसमें जो हमारे ई कैट के जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत सारी टिप्स हैं जिसको आप मद्देनजर रखते हुए अगर तैयारी करेंगे तो आप लोगों की तैयारी भी आसान होगी और आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म भी कर सकेंगे। ये एफएससी की तरह नहीं है या मैट्रिक की तरह नहीं है कि आप रटा लगा के चले जाएं और एक पैटर्न के मुताबिक पहले ग्राफ छाप दें और आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिल जाए, जो अनफॉर्चुनेटली हमें मिल भी जाते हैं इस तरह का पैटर्न करके। एफएससी का एक रूल था, स्टडी हार्ड, दिन रात पढ़ें, रटे मारें, पेपर दें, अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने स्मार्टली स्टडी करना है। हमारा जो ई कैट है ये बहुत ही कंसेप्चुअल टेस्ट होता है। बहुत से लोग कहते हैं ये आउट ऑफ द सिलेबस आता है, ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता। अच्छा, इसी सिलेबस के अंदर से डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, हम उसी तरह रटे मार के गए होते हैं। तो ई कैट के लिए सबसे पहली जो मेन टिप है ना, आप इसके पैटर्न अच्छे से समझ लें कि आपके 30 क्वेश्चन ईच सेक्शन में होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे और आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट। इसकी टिप ये है, प्रो टिप ये है कि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। इस तरह प्रैक्टिस करनी है
कि आप ये चीज़ ज़हन में रखें, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप पढ़ते ही आंसर दे देते हैं। आप कहते हैं यार ये तो बिल्कुल इस तरह है, जैसे स्पेशली इंग्लिश के अंदर होता है ना, हम्म। वहाँ आपने अपना टाइम सेव करना है, अपना टाइम बचाएँ, वो टाइम आपके काम आएगा अगले क्वेश्चंस में, जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि यार ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके लिए थोड़ी-सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन से मुझे ये याद आता है कि हमें किसी किस्म के कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं होगा। ओके। हमने कैलकुलेशंस बहुत ही शॉर्ट किस्म के वो न्यूमेरिकल्स देते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स हों या फार्मूला कुछ भी कैलकुलेशन हो, वो इतनी होती है कि खुद से उन्होंने प्रैक्टिस की होती है कि हाँ, ये 1 मिनट के अंदर हो सकता है। तो उस किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती, सब स्टूडेंट्स को एक जैसा टेस्ट मिलता है। आप लोगों ने बाय हैंड कैलकुलेशंस की जो प्रैक्टिस करनी है और स्मार्टली जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आपने पैनिक नहीं होना। होता ये है कि हम लोगों को 10 क्वेश्चंस आते हैं और हम कहते हैं यार इसका तो हमें एक का भी आंसर नहीं आया, हम तो स्ट्रेस में आ जाते आगे का हैं। सारा टेस्ट खराब हो जाता है। हम्म। एग्जैक्टली आप लोगों ने स्ट्रेस में नहीं आना। 10 क्वेश्चंस नहीं है, इट्स ओके। आपके जैसे 100 और बच्चे भी बैठे हुए हैं, उन सबको भी नहीं आ रहे होंगे। अगर वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस हैं और टाइम टेकिंग है, तो आपके साथ साथ वो लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। इस टेस्ट में परसेंटेज से ज़्यादा परसेंटाइल मैटर करती है। हो सकता है आप 100 में से 20 नंबर अपनी तरफ से करके आप सोचें मैं तो फेल हो गया, बाद में पता चला आपने टॉप किया, 20 नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, तो उस केस में तो आप सक्सेसफुल हो गए ना, मेरिट डाउन आ जाता है। उस सिलसिले में आप सबसे ऊपर चले जाते हैं। इसलिए आपने स्ट्रेस में नहीं आना। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप उनको स्किप करते जाएं और एट द एंड आप उसको दोबारा से उस रिवाइज करें, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। इन टिप्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे और चैप्टर वाइज कंसेप्चुअली आप अपने सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करें, और एक एक चैप्टर की गो थ्रू करने के बाद ऑनलाइन बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उन अच्छे से उनकी जो प्रैक्टिस करें, डेली बेस पे प्रैक्टिस करें, रोजाना के 3 से 4 घंटे इसी काम को दें। सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट में वीक हैं उसको ज़्यादा टाइम दें, तो इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। आपने इतना अच्छे तरीके से टिप्स दी, बहुत शॉर्टली आपने बड़ा कंप्रीहेंसिवली बच्चों को गाइड कर दिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एक ये थोड़ा सा बच्चे इस हवाले से अवेयरनेस नहीं होती है कि बच्चे समझते हैं कि जो ई कैट है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए ही है। जब बाद में एडमिशन्स होते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, तो पता चलता है कि ई कैट तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड था। आप हमें ये प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ई कैट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। जी, ये आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया। जब मैं एफएससी से पास आउट हुआ तो मुझे यूईटी से आगे कोई दुनिया ही नज़र नहीं आती थी। ऐसा लगता था यूईटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी है। हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम देखते नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हम एक गेट के पीछे भागते हैं और हमें वो बंद मिले तो हमारे जो बाकी 99 गेट्स खुले होते हैं ना, हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। बच्चे मोरली डाउन हो जाते हैं एकदम। जी बिल्कुल। तो इसलिए आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आप ई कैट का टेस्ट दे रहे हैं तो ये आपको कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगा। यूईटी और उससे रिलेटेड जितने भी कैंपसेस हैं और उनसे एफिलिएटेड जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उन सब में यूईटी का ई कैट टेस्ट माना जाता है। पंजाब लेवल पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। हमारा BZU बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, और NFC का हमारा फैसलाबाद वाला जो है और मुल्तान वाला ये लोग ई कैट को जो है वो कंसिडर करते हैं और इसी की बेस पे अपना मेरिट डिसाइड करते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को आपने, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनको आप लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे, जब आपको एडमिशन क्राइटेरिया के वक्त ई कैट नज़र आएगा तो इसका मतलब है वो लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी हैं। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अलावा अगर बच्चों के उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो प्राइवेट में अच्छी ऑप्शंस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है जहाँ से बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं? जी बिल्कुल मिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि होता ये है कि हमें यूईटी से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो हम समझते हैं कि यूईटी में मेरिट नहीं आया जिसका मेरिट अच्छा खासा होता है तो हमारा जो कैरियर एंड हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल भी इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी। हमारे पास बहुत सी ऑप्शन हैं। सबसे पहले अगर आप वफाक के अंडर यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर करना शुरू करें ना तो लिस्ट खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी एग्जांपल है प्यास एटॉमिक एनर्जी का इंस्टीट्यूट है। उसमें हमें जो बैचलर्स कराया जाता है उसके बाद जॉब भी कन्फर्म है। आपने कोशिश ये करनी है इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जो आपको आगे जाके करियर में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो प्यास हम लोग इवन के बैचलर्स के बाद भी इसके टेस्ट देते हैं कि मास्टर्स में किसी तरह हमारा एडमिशन हो जाए जो हमें आगे हेल्पफुल साबित होता है, वही जॉब हमारी बेसिकली कंसिडर होती है। तो प्यास हो गया हमारे पास, डॉक्टर AQ खान यूनिवर्सिटी। मैं ये वो यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जो कि प्राइवेट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट टाइप है। इनकी फीस कंपैरेटिवली प्राइवेट से कम होती है, हमसे अफोर्ड कर सकते हैं। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे पास इस्लामाबाद, नस्ट हमारी सबसे बड़ी एग्जांपल, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनली इसका नाम जाना जाता है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और हमारी कस्ट कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो पहले मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी इस्लामाबाद में, एयर यूनिवर्सिटी है।
नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हो गई। और अगर हम प्रोविंशियल वाइज बात करें, आउट ऑफ द पंजाब बात करें, तो हमारे पास कराची के अंदर एनईडी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। मेहरान यूनिवर्सिटी भी जामशोरों की बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है। और बलोचिस्तान में हमारे पास बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार में है, वहाँ भी हमारे इसका बलोच मतलब है कि देयर आर लॉट मोर ऑप्शंस, बच्चे जो हैं उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस इंजीनियरिंग में भी यूईटी के अलावा। एग्जैक्टली आपने सिर्फ एक वन लाइनर इस चीज़ के सिलसिले में ना अपने पास रूल रखना है, जब भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम पता चले, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो कि पीईसी के नाम से एब्रीविएट होती है, आपने उसकी वेबसाइट खोल लेनी है और उसमें एग्रीगेटेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को देखना है। अगर तो आपकी मेंशन जो आपकी डिजायर्ड डिपार्टमेंट है उस लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो गलती से भी आपने उसमें एडमिशन नहीं लेना। वो आपको लाख श्योरिटी दे रही हो कि हम अप्रूव करवा लेंगे। देखिए पीईसी का क्राइटेरिया बहुत टफ है। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसको हमें बच्चों को बेसिक उसी से गाइडलाइन बेसिक लेनी चाहिए, ताकि वही हमारी बेसलाइन है। एग्जैक्टली वही हमारी बेसलाइन है, वही हमारे लिए ऑथेंटिकेटेड बॉडी है और उसी को हमने फॉलो करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री पीसी से रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल गई तो मिल गई तो कैसे, लेकिन इसके बहुत सख्त क्राइटेरिया हैं। पीईसी की जो नंबर लगता है ना डिग्री के हिसाब से, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आता है। तो पीईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ जाए। जी प्राइवेट में जैसे कि मैं अभी लिस्ट मेंशन कर रहा था, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हमारी फास्ट है जिसकी डिग्री को ऑल ओवर दी आईटी बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसके अलावा हमारी ITU है लाहौर की, लम्स है, कॉमसेट्स, UMT लाहौर, UCP यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आप इन सब की डिग्रीज़ को देखना शुरू करें ऑनलाइन, तो बहुत सारी आपको हेल्प होगी। तो इन सब की डिग्रीज़ को पीईसी ने भी रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। और इसके अलावा ये आपको अगर आप यूईटी में एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाए तो इन लोगों की डिग्री की बहुत वर्थ है और बहुत मानी जाती है। थैंक यू सर, इस क्वेश्चन का आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं, लेट्स सपोज बच्चे इनमें से कोई भी इंजीनियरिंग को इतने मार्क्स नहीं है कि बच्चे इंजीनियरिंग में इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, आइदर पब्लिक और प्राइवेट। अब आप हमें ये बताइए कि जो बच्चे इसको नहीं अचीव कर पाते, क्या उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, या फिर कोई और इस तरह की डिग्रीज हैं मार्केट में जिनकी मार्केट प्लेस वैल्यू जो है वो इक्वलेंट टू इंजीनियरिंग हो? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परसेंटेज काफ़ी कम होती है और वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं कि अब हम इंजीनियरिंग का टैग तो साथ लगा नहीं सके। देखें, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से मार्क्स के मार्जिन से रह रहे हैं तो आप लाजमी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं। 1 साल लगाने से कोई हर्ट नहीं जाता, पूरा कैरियर पड़ा है आपके आगे और आप इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट हैं तो आप ज़रूर इसको इंप्रूवमेंट की तरफ जाएँ। थोड़े से इंप्रूवमेंट के लिए तो बड़े आराम से, मैंने नहीं देखा कोई इंप्रूवमेंट की तरफ गया और उसके नंबर कम आए हों। बच्चे मेहनत करते हैं और रिजल्ट भी आता है। सो इम्प्रूवमेंट की तरफ लाजमी जाएं अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका मार्जिन ज़्यादा है तो इट्स बेस्ट कि आप अपनी फील्ड को स्विच कर लें। देखें, इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है जिसकी पूरी दुनिया में वर्थ मानी जाती है। हम लोग इंजीनियर डॉक्टर से आगे नहीं जाते। इस वक्त कंप्यूटर साइंस और IT की तरफ बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ये फ्यूचर में बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी, क्योंकि सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन साइट्स पे जा रही है। सो IT में हमारे पास बहुत ज़्यादा कोडिंग वाले स्किल्स वाले बंदे की ज़रूरत होती है। आप कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। कंप्यूटर साइंस का आपने बताया, बच्चे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी रहे थे, थोड़ा वो कंफ्यूज भी कर रहे थे इस चीज़ को कि BS कंप्यूटर साइंस और BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या इनमें क्या डिफरेंस है? जी ये देखने में ना समझ नहीं आती है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। बहुत क्लियर डिफरेंस है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो इसमें हमें हमारे मशीन डिज़ाइन और मशीन्स हार्डवेयर की तरफ बात चली जाती है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर रन होने हैं जिसकी बेस पे हार्डवेयर चलने हैं और इसके अलावा जितनी भी हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे कंप्यूटर इंजीनियर ही रिजॉल्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। दैट्स वाई मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बजाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ या अपनी कंप्यूटर साइंस की आप बैचलर्स करें। उससे आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव होती हैं और फ्यूचर में आप बड़े आराम से IT के अंदर कोडिंग की तरफ जाके एज अ डेवलपर जो अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप बैचलर्स कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, जियोग्राफी, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, स्पेस साइंसेज, फिजिक्स में हमारी बेतहाशा फील्ड हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, हाई लेस देन 60 के लिए भी ये ऑप्शन है। लेस देन 60% जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन
जी, बिल्कुल। हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली उनके मेरिट काफ़ी हाई होते हैं, तो बिल्कुल, हाँ। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो थोड़े मेरिट के ऊपर भी जिसमें आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। हुँ, अच्छा, लेस देन 60% तो हम लोग ना कई जगह इसलिए रह जाते हैं कि वहाँ पे क्राइटेरिया ये होता है कि आप अप्लाई उस सूरत में करें जब आपके 60% से बिल्कुल, ज़्यादा हाँ मार्क्स जी। हैं, तब तो आप फँस गए। उसके लिए हम एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं कि हमने लेस देन 60% पे क्या करना है, क्या-क्या ऑप्शन है? इम्प्रूवमेंट बिल्कुल, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली, या किसी डिग्री की तरफ जाना है। ये मैं लेस मेरिट वालों की बात कर रहा हूँ, 60 टू 70% जिनके मार्क्स हैं और जो कहीं एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहे। ओके। उनके लिए हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं, मैंने वही जिनका ज़िक्र किया हुँ, है। हुँ। और इसके अलावा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गई और आर्किटेक्चर के अंदर आप जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी हमारी फ़ील्ड हैं जो कि हमें हेल्पफुल हो सकती हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करें। आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएँगे दुनिया किधर से किधर जा रही है। उनकी जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सर्च करें, आपको आइडिया होगा कि क्या चल रहा है इस वक़्त मार्केट के अंदर। तो इन चीज़ों का अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपके लिए करियर चेंज करना, करियर आपको स्विच अपना करना विज़न थोड़ा-सा जो है वो आसान हो ब्रॉड जाएगा करने हमारे की लिए। ज़रूरत है कि आप जी। मज़ीद एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएँ, करियर एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे सर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी कि अगर बच्चे इंजीनियरिंग में नहीं होता एडमिशन और वो बच्चे अपनी डिग्रीज़ को छोड़ के अगर वो स्किल्स की तरफ जाना चाहें कि अब हम स्किल्स पे फोकस करते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करके हम मार्केट में जो है अपनी प्लेस बनाएं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो प्री इंजीनियरिंग की है उनके लिए स्किल्स कौन कौन सी ऐसी हैं जो फ़ायदा मंद हो सकती हैं साबित? जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे क्राइटेरियाज़ भी आ जाते हैं कि हम इंटर के बाद हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। हम चाहते हैं पूरी तौर पे अर्निंग स्टार्ट कर दें। हमारे नंबर इतने कम है, हमें पता है हम नंबर हुँ, सिक्योर कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। साइंस सब्जेक्ट में माइंड चल ही नहीं रहा, पेरेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट में घुसेड़ दिया। ये सारे सिनेरियोज़ ऐसे हैं जिसमें हमें फील्ड स्विच की तरफ जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, डिप्लोमाज़ होते हैं और ऑनलाइन बहुत काम है। फ्रीलांसिंग की दुनिया में तो काम भरा पड़ा है। वहाँ आपसे कोई नहीं कहता मुझे अपनी डिग्री दिखाएँ। अच्छा, वहाँ आपकी स्किल्स मैटर स्किल्स करती हैं। चलती आप हैं, अपनी ओके। स्किल्स को पॉलिश करें। आप अब देखें 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर आप कंप्यूटर के दोस्त हैं, आप कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो उसके लिए तो हमारे पास ऑनलाइन बेतहाशा काम है। अगर आप दूसरी तरफ अपना ये हार्डवेयर की साइड पे जाना चाहते हैं, तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करें, मैकेनिकल में डिप्लोमा करें और इंडस्ट्री में किसी जॉब पे आप हायर हो सकते हैं, अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का दौर चल रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इसमें शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर ना डिप्लोमा टाइप कुछ कोर्सेज़ आए हुए हैं। आप डिप्लोमास करें, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और आपके पास फ्रीलांसिंग के अंदर बेतहाशा काम है। अब आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्किल्स को पॉलिश करते जाएँगे और आपका काम आता जाएगा। हुँ, ये चीज़ें लाइफ टाइम चलती हैं आपकी, ये स्किल्स काम आती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। एनिमेशन, मल्टीमीडिया इसके अंडर आ जाती हैं। आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इस साइड पे है। फैशन डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। इस तरह इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइडिया नहीं होता। आप इसको भी एक्सप्लोर करें और इसके अंदर भी आप या तो डिग्री कर सकते हैं या डिप्लोमा वगैरह कहीं से कर सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी एक ऐसी फील्ड है जो कि हमारे साइंस सब्जेक्ट से थोड़ा हट के है और स्टूडेंट ईज़िली इसमें स्विच हो सकते हैं। इसी तरह वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग फील्ड्स, इसकी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बहुत डिमांड है। इसके हुँ, अलावा हमारे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखें इन सारी बातों का मैं एक ही कंक्लूजन निकालूँगा। ये एक ऐसा टाइम आता है आपकी लाइफ में जिसके ऊपर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का डिसीजन लेना होता है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत वाइज़ली चूज़ करें, बहुत ज़्यादा सोचें, इसके ऊपर एडवाइस लें, अपने बड़ों से एडवाइस लें। एडवाइस लेने में किसी किस्म का कोई मज़ाइका नहीं है, कोई आपको नहीं कहेगा कि ज़बरदस्ती भई इसमें भी एडमिशन लो। हाँ, आपको समझाने वाले बहुत होंगे और आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है अगर आप प्रॉपर वे में, प्रॉपर ट्रैक से लोगों से कॉन्टैक्ट करें। इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के अच्छे तरीके से अपने करियर को वाइज़ली चूज़ करें। देखें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके आगे जाके काम आती है डिग्री से भी ज़्यादा, डिग्री तो एक रिक्वायरमेंट है ना, आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। मैं ये कहता हूँ अगर आपने बीए उर्दू भी करना है ना, तो ऐसे करें कि आप उस फ़ील्ड की डिमांड बन जाएँ, ताकि हुँ, आगे जाके आपको उस फ़ील्ड के अंदर जॉब सिक्योर करने में भी आसानी हो और आप उसको एन्जॉय करें। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें चीता बन जाना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हेल्पफुल होगा हुँ, और इंडस्ट्री वाले आप उनकी नीड बन जाएँगे ना, तो फिर आपको कभी भी जॉब की टेंशन नहीं होती। तो बिल्कुल। यही मेरा कंक्लूजन है, अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ध्यान दें। इंजीनियरिंग की डिग्री भी करते हैं, तो साथ में शॉर्ट कोर्सेज़ और डिप्लोमास करते रहें मल्टीपल, ये आपके ऑन हैंड्स काम ही आएगा आगे जाके।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा टाइम हमारे लिए निकाला और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया। बेसिक जो आपने एंड पे बात की कि जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमें अपनी जो सोच है, स्टूडेंट्स को अपनी सोच जो है वो उनको इनोवेटिव अप्रोच जो है अपनानी चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने पाथ करियर पाथ्स डिज़ाइन करने चाहिए कि अगर हम इधर जाएँ, हर चीज़ को जो है बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और स्टूडेंट्स आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मज़ीद इस मामले में रहनुमाई चाहिए है तो स्टूडेंट्स सी कैफ़े जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम इस सफ़र में आप लोगों के साथ रहेंगे। तो मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।